मेन कारण यही है कि जो वोटर पर्ची नहीं पहुंचा। पर्ची नहीं, यही कारण है और कोई कारण नहीं। सब गलती डीएम साहब का है। हाँ? सब गलती डीएम साहब का है। उन्होंने कामना नहीं पहुंचाया। जो हम सबका वोटर नामन कार्ड आता है वो घर घर नहीं पहुंचा। पहले जब सब लोग विधायक होके करते थे तो गांव गांव जा कर के जो है प्रचार करते थे। सांसद बनने के बाद में कोई प्रचार करने नहीं गया, न वोटनामा पहुंचा, तो आदमी वोट कहाँ से देगा? जब आदमी पास कोई पहुंचेगा चिट्ठी लेकर के, तभी तो आदमी जानेगा कि हमारा चिट्ठी आया, हमको मोदी बाबू को वोट देना है। हम मोदी बाबू को वोट देंगे, लेकिन हमारे पास चिट्ठी पहुँचाए बस। अच्छा, जो वोटर वाली पर्ची है, हाँ वही उन्हें हम सबके घर नहीं पहुंचा। हमारे अयोध्या में कम से कम 55-70 रोड कटा है। हमारे पूरा बाजार में 80 रोड कटा हुआ है, सिर्फ पर्ची की वजह से। पूरे पर्ची अयोध्या में वोट लमसम देंगे। 1 लाख मोदी वोट कट बाबा गया को होगा। कहेंगे। अब वो मोदी किसके बाबा। वजह से कटा हाँ। ये मैं नहीं कह सकता स्पष्ट, लेकिन कटा। अब किसके कारण कटा ये मैं स्पष्ट नहीं बता सकता। नजूल था, आप ना देते। जो होता वही होता देते। लेकिन जिनके पास कागज था, सब कुछ था, उनको तो देते। तो मतलब मान लीजिए जैसे ये रोड है, अभी इस रोड में कुछ काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये रोड बनेगी, सरकार अपना एक तरीके से प्रोजेक्ट लाएगी, तब तो हटाएगी। बिल्कुल हटाएगी। तो फिर यहाँ का किस चीज़ का मुआवजा देगी? नहीं, यहाँ की हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो कैंट की बात कर रहे हैं। मतलब कहीं भी हो, अगर सरकार की प्रॉपर्टी पे है तो वहाँ पे बिल्कुल लेगी वो, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी रोड पे नहीं थी, जिसका अंदर था, तो ऐसे कुछ हैं आपके पास सबूत जिसका मतलब कि रोड पे ना हो, ऐसा घर गया हो कि उसकी ज़मीन के पूरे कागज हो? ऐसे कुछ लोग हैं, अगर आपके पास लोग हैं तो हम आपकी मतलब की पूरी मदद करेंगे और उसको मुआवजा दिलाने की हम बात करेंगे। देखिए सर, इसकी जानकारी हमको नहीं है। मैं जो था हमारे दिल में, मतलब आपके पास अगर ऐसा कुछ हो, आपके जरिए अगर किसी की ऐसी मदद हो सकती हो तो आप हमें बताइए, हम आपकी बात पहुंचाएंगे। अगर सर ऐसा कुछ हमारे नज़र में आएगा तो हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। अभी ऐसा कुछ है आपके? अभी हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ। तो फिर ये बात कैसे फैल गई? मतलब कि नहीं, वो हम रिक्शे की वजह से बोले इतनी बात, जो रिक्शे वाले बोल रहे थे। प्रशासन ने हम लोगों की बात सुनी है। हमारा मेन मुद्दा यही था कहने का। करेंगे आप यही के भाई? हाँ, हम लोग ये लोकल हैं। लोकल के? हाँ। चुनाव के नतीजे क्या हो गया इस बार अयोध्या में? चुनाव के नतीजे इसलिए ऐसे हो गए कि यहाँ पे व्यापारियों का बड़ा आक्रोश था और यहाँ पे लोगों के ज़मीन मकान तोड़े गए और मुआवजा भी नहीं मिला। और साथ ही साथ यहाँ पे जितनी जिम्मेदारियाँ थी वो अधिकारियों को दे दी गई। नेता लोग यहाँ पे ज़मीन पे नहीं आए, ना जिनके साथ अत्याचार हो रहा था या जिनके घर ज़मीन मकान तोड़े जा रहे थे उनसे आके मिले नहीं, उनका दुख दर्द नहीं समझे। इस वजह से व्यापारियों में, लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। क्या नाम है आपका? शांतनु सिंह। क्या करते हैं? हम छात्र नेता हैं साकेत महाविद्यालय से। साकेत महाविद्यालय के छात्र नेता। हाँ। किसी पार्टी से? पार्टी से क्या है, भाजपा को आप लोग हरा दिए और भाजपा को यहाँ से हरा दिया गया, ये बड़ा गलत हुआ। मतलब आप संघ एबीपी वगैरह से हैं या छात्र संघ से हैं? छात्र संघ से हैं। तो आपने बताया कि व्यापारी नाराज था, और दूसरा क्या कारण बताया? व्यापारियों से लोग मिले नहीं। जिनका घर टूटा, 1 करोड़ की संपदा है, उसका मुआवजा दिया 5 लाख 10 लाख रुपये। घर तोड़वाने की बस जो लागत आती वो दिया गया। इस वजह से थोड़ा सा आक्रोश देखने को मिला। और यहाँ पे जैसे राम मंदिर निर्माण हो जाने की वजह से लोगों में थोड़ा सा ये भी हो गया था कि अब यहाँ से तो जीत ही लिया जाएगा, तो यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे थोड़ा नेताओं ने मेहनत नहीं की, कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की। तो अति आत्मविश्वास? हाँ, अति आत्मविश्वास ही इसका हर्जाना हुआ। और इसके उलट हमारे जो अवधेश प्रसाद जी हैं वो लगातार लोगों से जुड़े रहे, मिलते रहे और उन्होंने मेहनत की और सब लोग मिल के उन्होंने जिताया उनको। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, आपने जैसे कहा कि जो भी है मकान लोगों के तोड़े गए, घर तोड़े गए, मुआवजा नहीं, ऐसे आपके पास कोई केस हैं मतलब इस तरीके की चीज़ें? हम मुआवजा में जैसे नजूल की ज़मीनें हैं, यहाँ पे पिछले लोग 30-40 साल 50 साल से बसे हुए हैं और नजूल की ज़मीन के नाम पर लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, तो इस वजह से लोग बड़ा आक्रोश है। लोग मतलब ऐसे लोग आपके संपर्क में हैं क्या जो मतलब जिनका घर तोड़ा गया और उनको मुआवजा? मेरा स्वयं। कहाँ पे आप? साहबगंज में। साहबगंज में कहाँ पे? मार्केट रोड कब्जे पे था, मतलब कि ज़्यादा था कि? हाँ, लगभग 1000-1500 स्क्वायर फीट गया, सभी का गया है, हमारा ही नहीं गया, पूरे लाइन में सबका गया। जिसके पे थोड़ा सा निर्माण था उसको मिला है और जिसके पे निर्माण नहीं था, हमारी ज़मीन खाली थी तो हमारा नहीं मिला। रोड पे होगा तो क्या? नहीं, रोड हमारी है ना, जैसे वो पूरा तो जिला, फिर आप जाएंगे तो पूरा नजूल पे है, पूरा शहर नजूल पे है, पट्टे पे है। मान लीजिए भाई, जैसे आपने बताया शांतनु भाई कि यहाँ से मान लीजिए डेवलपमेंट होना है, ठीक है, तो आपके यहाँ से मान लीजिए कितना लोग हैं, कितने लोग हैं? हम 1000 से 1500 लोग हैं। 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 1000 से 1500
और यहाँ पे मान लीजिए अगर कब्जा है इस रोड पे तो वो तो नहीं है। ये पिछले 40 साल 50 साल से लोग वहाँ पे बसे हुए हैं। 40-50 साल पहले मान लीजिए वहाँ पे डेवलपमेंट कुछ उस तरीके से चीज़ें नहीं था, प्रोजेक्ट नहीं था। आप जब आप जाएंगे तो पूरा देश आपको खाली करवाना पड़ जाएगा। पूरा देश आपको नजूल में बसा है, बोल दो खाली करवा दे। पूरा अयोध्या नजूल जमीन में नाजायज कब्जे में है। किसमें दम है खाली करवाने के लिए? उसको भेज दो यहाँ पे खाली करने के लिए। यही नहीं, पूरा देश ऐसे नजूल पे है। ये ऑटो का सिटी परमिट दिया हुआ है, लेकिन सिटी में चलने नहीं दे रहे। चालान कर रहे इसका 5-5 हज़ार का, बोलते 35,000 का चालान करेंगे। 500 कमाने वाला 35,000 कहाँ से भरेगा? नहीं भर सकता। कोई टैक्सी स्टैंड नहीं है। वो बजाज वाला भी पब्लिक को फुद्दू बना रहा है, एजेंसी वाला। सिटी परमिट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पब्लिक के लिए कुछ नहीं हो रहा है भैया। क्या नाम है आपका? विनोद पांडे। आप ऑटो है आपकी? हाँ, हमारी ऑटो है ये। तो मतलब क्या नाराज़गी है, किस तरीके का सिटी परमिट रहता है और क्या किस वजह से चालान होता है? चालान यहाँ टैक्सी स्टैंड निर्धारित नहीं है टेम्पू का। छोटी गाड़ियों को कोई भी टैक्सी स्टैंड नहीं है। और सिटी परमिट देके ऑटो बेच दिए हैं बजाज वालों ने। और हम जहाँ भी ले जाते वहीं फ़ोटो खींच के चालान कर दे रहे हैं। 5,000, 6,000, 2,000, 3,000, दिन में 500 आदमी कमाने पर चालान कहाँ से भरेगा? तो अगर ये बंद हो जाए बिकना, परमिट निकालना बंद कर देंगे तो हम लोग क्यों खरीदेंगे? अगर बेच रहे हो तो हमको सुरक्षा दीजिए, खड़ा करने की जगह दीजिए, कुछ भी दीजिए। कहीं कुछ नहीं है यहाँ पर अयोध्या में। तो आज जो 2 रुपया कमा रहे थे आज 10 रुपया कमा रहे हैं, तो किसका देन है? मोदी जी का देन है। अंदर सिटी बस चला दिए हैं, वो बात सही है। इनको लोग का भी बात सही है कि नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन जितने भी रोजगार हैं, लोगों को राम मंदिर में रोजगार मिला, 15,000 तनख्वाह कमा रहे हैं, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिला। यहाँ की जनता ही नकिस्ट है जो राम मंदिर बनते हुए भी लोगों को यहाँ से अयोध्या सीट जो हार गया। जय श्री राम। जय। क्यों हार गए? क्या कारण आपको समझ में आ रहा है? कारण ये है, लोगों के प्रति जो भरा गया 8500 महीना मिलेगा, फलाना मिलेगा, धमाका मिलेगा। हमारा देश पहले भी गुलामी के गगार पे था। और पहले बाबर के समय गुलाम था, अंग्रेज का गुलाम था। अब चंद नेताओं का गुलाम रहेगा। मोदी जी ने जो आगे उठाया वो अब पीछे होते चला जाएगा। पीछे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जो अयोध्या वालों ने उनके साथ नाइंसाफ़ी किया, राशन लेना हो तो पहले जात पात छोड़ करके पहले आगे लग जाएंगे, घर लेना हो तो फार्म पहले भर देंगे, और जब वोट देने की बारी होगी तो कहेंगे विकास नहीं हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ के लोग कह तो रहे हैं कि जैसे आम पब्लिक है, ये मैं किसी से कह रहा हूँ कोई राशन ना लेता हो बताए, कोई 80% लोग को घर ना मिला हो तो बताइए। तो यहाँ के जो आम ऑटो चलाने वाले हैं या बहुत सारे बता रहे हैं कि हमारा घर टूट गया, मुआवजा नहीं मिला, और सबको मुआवजा मिला। अगर किसी के दम है तो यहाँ अधिकतर ज़मीन जिसके अंडर में है, जिसको अधिक से अधिक मुआवजा मिला है, उससे जाके लें कि हाँ मुझको मुआवजा दीजिए। जिसका यहाँ पे नजूल का घर है, सरकार के गारमेंट पे कब्जा किया है, उसको कैसे सरकार देगी ज़्यादा मुआवजा? तब भी दिया, तब भी जितना हो सके दिया। लेकिन कह रहे हैं कि बताइए, भगवान राम का मंदिर तो बीजेपी वालों ने बनवा दिया, लेकिन गरीबों के घर उजाड़ दिए, गरीब अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं, इस वजह से बीजेपी हार गई। कौन कह रहा है नहीं रहा है? पहुंचा भैया। कौन कह रहा है? कुछ हमारे नेता में भी कमी है, कुछ यहाँ के प्रशासन में भी कमी है। BLO घर तक पर्ची नहीं पहुँचाया। आज 55,000 वोट से आ रहे हैं, लमसम 1,000 वोट ही नहीं पड़ा। 1,000 वोट नहीं पड़ा। सही बात। आपको मेन कारण क्या लग रहा है यहाँ से हार? मेन कारण यही है कि जो वोटर पर्ची नहीं पहुँचा। पर्ची नहीं, यही कारण है, और कोई कारण नहीं। सब गलती डीएम साहब का है। हाँ? सब गलती डीएम साहब का है। उन्होंने कामना नहीं पहुंचाया। जो हम सबका वोटर नामन कार्ड आता है वो घर घर नहीं पहुंचा। पहले जब सब लोग विधायक होके करते थे तो गांव गांव जा कर के जो है प्रचार करते थे। सांसद बनने के बाद में कोई प्रचार करने नहीं गया, न वोटनामा पहुंचा, तो आदमी वोट कहाँ से देगा? जब आदमी पास कोई पहुंचेगा चिट्ठी लेकर के, तभी तो आदमी जानेगा कि हमारा चिट्ठी आया, हमको मोदी बाबू को वोट देना है। हम मोदी बाबू को वोट देंगे, लेकिन हमारे पास चिट्ठी पहुँचाएँ बस। अच्छा, जो वोटर वाली पर्ची है, हाँ वही उन्हें हम सबके घर नहीं पहुंचा। हमारे अयोध्या में कम से कम 55-70 रोड कटा है। हमारे पूरा बाजार में 80 रोड कटा हुआ है, सिर्फ पर्ची को वजह से। पूरे पर्ची अयोध्या में लमसम 1 लाख वोट कट गया होगा। अब वो किसके वजह से कटा, हाँ, ये मैं नहीं कह सकता स्पष्ट, लेकिन कटा। अब किसके कारण कटा ये मैं स्पष्ट नहीं बता सकता। क्या नाम है आपका? सत्यम पांडे। कहाँ के रहने वाले? अयोध्या के। कहाँ पे? कजियाना मोहल्ला। तो आप
आपका नाम सत्यम पांडे है। पांडे जी, ये बताओ कि आप कह रहे हो कि घरों में पर्ची नहीं पहुंच पाई जो वोटर वाली होती है, तो बाकी उनका वोट कैसे पड़ गया? सपा में वोट कैसे पड़ गया? वो भी तो अब इसमें कोई राजनीति है भैया? हाँ। ये बताइए, हमारे यादव गांव में पहुंचा वोट? हाँ। हमारे जो हिंदुओं भारत में थे, जो मोदी जी को वोट देने वाले थे, उनके घर क्यों नहीं पहुंचा? इसका सबूत हमको ला कर दीजिए कोई। क्यों नहीं पहुंचा ये सबूत? पर्चा अगर पहुंचा तो हम मोदी बाबा को वोट देंगे, आज भी देंगे। हम मोदी बाबा कहें हमेशा रहेंगे, खाली हमको पर्ची चाहिए। और अगले साल चैलेंज करते हैं कि अपने लल्लू सिंह को विधायक सांसद बनाएंगे, अगले साल मेहनत करेंगे। अरे लेकिन इस बार तो बताइए, योगी बाबा ने इतना काम करवाया, वहीं से हरवा दिया। बाबा ने काम कराया, हमको तसल्ली है, लेकिन हारे हैं सिर्फ कुछ अपने जनता को वजह से नहीं हारे, अपने पार्टी को वजह से हारे हैं योगी बाबा, मोदी बाबा। क्या पार्टी में दिक्कत थी? पार्टी में दिक्कत यही थी कि जो पर्ची नहीं पहुंचा है वो नहीं पहुंचा, वही की वजह से सब लोग हारे हैं। बाकी और कोई दिक्कत नहीं, पूरा सपोर्ट है हमारे हिंदू धर्म में। जितने हमारे अयोध्या में गाइड पंडा हैं, घाट पे के जो पंडे हैं, मंदिर के जो बाबा हैं, सब वोट देंगे, खिली पर्ची पहुंची। आप पर्ची क्या नहीं पहुंचा? करते क्या? हम गाइड वाला दर्शन करता हैं, यात्रियों को हम सब ले जा करके मंदिर मंदिर दर्शन कराते हैं। यही इतना काम करते हैं, 200-400 मिलता है बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। दिन में घामे में मरते हैं। अच्छा, आप जैसे कह रहे हो कि इतना मतलब काम कराई बीजेपी, तो सपा कैसे मतलब कि निकल गई यहाँ से? सफा निकल गई, कुछ उसमें कारण था। क्या कारण यही था कि बस वही पर्ची नहीं पहुंचा। अरे तो उनकी पर्ची कैसे पहुँच गई? उनकी पर्ची कैसे पहुंचा? जो हमारे गांव में अब की जो हुआ था ये प्रचार, हमारे घर के पड़ोस में गए लेके, भैया यह पर्ची हेरने के लिए, पर्ची वहाँ पे देखा तो वहाँ पे नाम नहीं था। इसमें गलती किसका है? किसकी? विधायक का। ठीक, विधायक ने अगर इतना किया होता कि हाँ गांव-गांव 1 महीना 2 महीना पहले अगर गए होते, पर्ची चेक करे होते कि किसके यहाँ पहुँची है, किसके यहाँ नहीं पहुँची है, तो भाजपा हमारा जीत जाता। लल्लू सिंह को मैं आज भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, अपने बड़े बाबू को, कि वो अगले साल जरूर जीतेंगे शांत की। ये मेरा चैलेंज है। उनसे तो बड़ा नाराज है यहाँ। कोई नहीं नाराज है, सब खुश है। कोई नहीं नाराज है, सब खुश है। अगली बार नहीं तो अगले साल जरूर जीतेंगे। क्या भैया? हम क्या बोल, हाँ? यहीं के रहने वाले हैं? क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं, बैटरी रिक्शा। आप ही का? कौन वाला है? नहीं, मेरा उधर खड़ा है। रिक्शा कौन वाला है? कहाँ है रिक्शा? ये रिक्शा है, कहाँ खड़ा? उधर उधर उधर। तो क्या समस्या है मतलब रिक्शा वालों की? समस्या बहुत है यहाँ पे, अंदर हलाने नहीं देते हैं, चलाने नहीं देते हैं। हाँ, तो आम पब्लिक इस बार मतलब इसी वजह से नकार दी क्या गरीब जनता बीजेपी को? नहीं, इस वजह से नहीं नकारी है। क्या कारण रहा है? चलो, ये अपनी अपनी बात कर रहे हैं इस वक्त लोग हैं, ये तमाम सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बातें बता रहे हैं इस वक्त। कट कर दो। हाँ, कुछ भी नहीं है। कल टेढ़ी बाज़ार चौराहे पर रिक्शे वालों ने स्ट्राइक की थी, उसमें हम लोग भी थे। 150-200 रिक्शा खड़ा हुआ था, ठीक है। और प्रशासन से हम लोगों ने अपनी बात रखी, प्रशासन ने हम लोगों की बात सुनी भी, हम लोगों को रास्ता भी दिया, जिसमें राम जन्म थाना इंस्पेक्टर साहब, टीआई साहब और सीओ अयोध्या साहब, इन लोगों ने हमारी बातों को सुना, उसको समझा, हमारी तकलीफ़ों को समझा। उन्होंने एक रास्ता दिया हम लोगों को कि आप लोग रामपथ रोड से सीधे रेलवे स्टेशन से आप लोग मुड़ जाइए, सीधे आ जाइए आप लता चौक। उसके बाद इधर से कोई गाड़ी हनुमान गली तक नहीं जाएगी, वो रास्ता भीड़ का रहता है। उन्होंने सारी चीज़ें बताई हम लोगों को और उसको हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। रही बात नगर निगम की जो पर्ची की है, उसके लिए उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है कि उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। बाकी प्रशासन हम लोग के साथ है, उसने हमारी बात सुनी है। कल 150-200 रिक्शे वाले स्ट्राइक पे थे। मैं प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हम लोग को रास्ता दिया है। आप भी रिक्शा? जी बिल्कुल, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तारिक सिद्दीकी है, मैं फैज़ाबाद कैंट का रहने वाला हूँ। हाँ, प्रशासन ने हम लोगों की बात सुनी है। कल कम से कम 150-200 रिक्शे वाले स्ट्राइक कर दिए थे टेढ़ी बाज़ार चौराहे पर। जो लोग नहीं थे, जिनको जानकारी नहीं, वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने हम लोगों की बात सुनी है। जो चालान हो रहे थे, अदरवाइज़ अदर ज़िले के रिक्शे यहाँ आ गए थे, उनके लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। सीओ साहब ने बोला है कि अदर ज़िले के रिक्शे यहाँ नहीं चलेंगे, जो रिक्शा यहाँ अयोध्या धाम का है उन्हीं का रिक्शा चलेगा। और कुछ टोकन नंबर दिया गया है 2000 रिक्शों का, वही रिक्शे यहाँ चलेंगे। प्रशासन ने हम लोगों की बात सुनी है, हमारा मेन मुद्दा यही था कहने का।
प्रशासन ने हम लोगों की बात सुनी है और उसको समझा और उसको स्वीकार भी किया। हम लोगों को रास्ता दिया जाने आने के लिए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये विकास के मुद्दे पे इस बार वोट नहीं पड़ा। आने नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग की बात हुई है। क्या नाम है भाई? हमारा नाम अवधेश दुबे। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ, हमें ईटीओ कंपनी वाले ऑटो चलाते हैं, इलेक्ट्रिक। वो नगर निगम वाले? नगर निगम तो नहीं कह सकते, कंपनी चलवा रही है यहाँ पर। मतलब नगर निगम का प्रोजेक्ट होगा ना कोई? अब कहते तो यही थे, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि हमको लोगों को राम पथ पे चलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारे सुपरवाइज़र पास के लिए भी गए थे, यहाँ पे सीओ के पास है, किसके पास गए थे पता नहीं, और वहाँ से भी कोई पास मिला नहीं अभी कि हम राम पथ पर चल पाएँ। इधर ही बस लता मंगेशकर चौक से और हाईवे की तरफ चल रहे हैं। और कभी कभी तो ये भी बंद कर दिया जाता है, हनुमान गुफा से रास्ता बंद कर दिया जाता है, वहाँ से भी हम लोग अंदर नहीं आ पाते। क्या नाम है आपका? अवधेश दुबे। दुबे जी, ये बताइए कि क्या इस बार चुनाव का यहाँ पे मुद्दा रहा, जो बीजेपी इतना एक तरीके से खिसक गई यहीं से, अयोध्या से, जहाँ से उसका जन्म है? नहीं, बीजेपी के खसकने के पीछे इसमें तो यहाँ के जो अपने विधायक सांसद हैं उनसे ज़्यादा इंक्वायरी करी जाए तो ज़्यादा, क्योंकि नहीं, जनता वोट देगी, विधायक सांसद थोड़ी वोट देंगे। वो तो चुनाव विधायक सांसद समाज के सामने आने चाहिए, समाज से मिलना जुलना चाहिए, तभी ना जनता जागरूक होती है। जब समाज से कोई मिलेगा जुलेगा नहीं, समाज जानेगी नहीं, पहचानेगी नहीं कि कौन हमारा विधायक, कौन सांसद है, तो क्या करेंगे लोग? आप बताइए, समाज में दिखना चाहिए विधायक हो या सांसद, वो समाज में दिखना चाहिए हमारे सांसद विधायक हैं, है ना। कोई भी नेता मंत्री है, अगर वो समाज में नहीं दिखेगा तो कैसे जनता जागरूक होगी? अब यहाँ पे लोगों ने अपनी मर्जी से वोट दिया, यहाँ पर सबको दुख है कि हाँ भाजपा यहाँ से हारी, पूरे संसार को दुख है ना। कोई भी समझ नहीं पा रहा है क्यों हारी, कारण ही नहीं समझ पा रहा। कारण नहीं समझ पा रहा, लेकिन कारण है, देखी जाए तो बहुत सारी कारण हैं। क्या है, थोड़ा सा आप यहाँ के रहने वाले हैं तो समझाइए, मतलब जनता समझना चाहती है, इसी वजह से हम लोग लखनऊ से यहाँ हैं। देखिए ऐसा है ना, जनता अब आपको क्या कहेगी, क्योंकि भाजपा तो कारण क्या लगा आप लोगों को, क्या समझ में आया? मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जनता को परेशानी ज़्यादा हुई, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर कहा जा सकता है, या फिर यहाँ पर पुलिस विभाग, प्रशासन जो है यहाँ पर हर जगह रास्ता बंद कर देना। आप रिक्शे वालों से पूछताछ कर रहे हैं, हर जगह रास्ता बंद है, कोई भी किसी की आत्मा सुखी नहीं है, क्योंकि रास्ता ऑलरेडी बंद कर दिया जाता है। 12 घंटे में 6 घंटा तो रास्ता बंद रहता है, किसी की कोई इनकम नहीं है। हर आदमी जो 400 रुपया 500 रुपया किराया दिया जा रहा है, मैं भी 500 रुपये किराया दे रहा हूँ। 500 रुपये में 18 घंटे चलाने के बाद निकाल पा रहा हूँ, घर पे क्या 100-150 रुपये लेके जाता हूँ। बताइए, यही कमियाँ हैं। अगर ये रास्ता हमको ऑल ओवर खुला मिलेगा तब ना हम, कोई भी श्रद्धालु अगर यहाँ से सरयू नदी से नहा के जाता है तो सीधा राम मंदिर या हनुमानगढ़ी जाता है, उसके लिए श्रद्धालु को हम लेके आते हैं तो यहीं रोक दिया जाता है अपने रामपथ बैरियल से ही, कि अंदर नहीं जाना है। फिर हम लोग गली कुचा किसी तरीके जा पाते नहीं, वो भी वहाँ से भी बंद कर दिया जाता है। दीन बंधु से बंद कर दिया जाएगा, रामघाट चौराहे से बंद कर दिया जाएगा, तो श्रद्धालु यहाँ आके परेशान होते हैं। रामनवमी में सारे रास्ते बंद करके पूरा श्रद्धालु 5-5 किलोमीटर 4 किलोमीटर से पैदल जाकर, जितने श्रद्धालु आते थे इस बार 10% भी नहीं आए। गर्मी इतनी तेज़ होने के कारण बहुत सी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जल्दी, मतलब कि यहाँ पर जो है कुछ तो कमियां हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये कितना कमाते हैं? 24 हज़ार का चालान हुआ। 14 कहाँ है चालान, दिखाओ। 24 चल चेक करिए, आप मोबाइल चला रहे हैं, आप चेक करिए। ये आपका छोटी मोबाइल चलाते हैं, हमको क्या मालूम है। देखिए आपके और 17,000 रुपये का हुआ चालान। किस चीज़ का चालान? अब पता नहीं किस चीज़ का, रोके फोटो खींचे बाहर जाओ। चलते हुए फोटो खींच लेते हैं, उतरे हम जा रहे हैं सवारी लेकर, वो तुरंत फोटो खींच के चालान डाल दिया। मैं एसपी ऑफिस तक गया हूँ। अच्छा, लेकिन आप लोग भी तो हद कर देते हैं कि अब अगर आप लोगों का चालान या इस तरीके से नहीं तो क्या पता बिल्कुल रोड ही में खड़े रहे। देखिए, किसी गाड़ी को निकलने ही नहीं, पूरा जाम लगा देंगे। हमारी सुनिए सर, लाइसेंस चेक कीजिए, कागज चीजिए। जो नए लड़के हैं उनको नहीं मालूम है, वो ऐसा करते हैं। हम वो बात परमानेंट पुराने हैं, वो सही रूल से गाड़ी चलाते हैं। कुछ नए लड़के पकड़ लिए हैं जो रूल